तो साथियों, एक बार फिर से देश के कई राज्यों में लू की वापसी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं और बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के बाना में तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर गया। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के राजस्थान और हरियाणा, पंजाब के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ विदर्भ के कुछ क्षेत्रों सहित गंगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां भी देखने को मिली हैं और दक्षिण भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में भी बरसाती गतिविधियां जारी हैं। तो साथियों, आने वाले 4 दिनों के दौरान देश भर के मौसम में क्या कुछ परिवर्तन होने की संभावना, क्या तापमान पर लगाम कसेगी या तापमान और ऊपर जाने की संभावना है, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मंग राजपूत 19 जून से लेकर 22 जून तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत उत्तर भारत से ही कर लेते हैं और उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा हुआ है जिसके प्रभाव से पहाड़ों पर गरज चमक के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां जारी हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर सहित हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी कुछ एक जगह पर गर्जना के साथ हल्की बरसाती गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में पंजाब के दक्षिण पश्चिमी जिलों सहित राजस्थान के हनुमानगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ बादल राजस्थान के जैसलमेर और उससे सटे आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में भी पहुंच सकते हैं और गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और राजस्थान के शेष हिस्सों सहित दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा के शेष क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। कुछ एक जगहों पर आंशिक बादल जरूर दिखाई पड़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में लू चलने की भी स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और उड़ीसा सहित तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और कुछ बादल झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार में भी कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ एक जगह पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में रायलसीमा सहित उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों सहित कोकण एंड गोवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक सहित तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल के साथ साथ तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तमिलनाडु के शेष क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। यदि हम बात करें 20 जून के मौसम की तो साथियों, 20 जून को भी पहाड़ों पर लगातार गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और उत्तराखंड में भी कमोबेश ऐसी स्थिति रहेगी और गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के पूर्वी जिलों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक जिलों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि इन क्षेत्रों में अब तापमान में भी वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों से लेकर बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल तक उत्तर से आने वाली शुष्क और गर्म हवाएं तेजी से चलेंगी और इन क्षेत्रों में धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने की और संभावना नजर आ रही है, जिससे यहाँ पर लू की स्थिति और बढ़ सकती है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ विदर्भ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में लू की स्थिति बन सकती है। हालांकि बिहार के मध्य जिलों से लेकर पूर्वी जिलों तक कुछ जगहों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित असम, मेघालय में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और शेष पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उड़ीसा सहित तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा होने की भी संभावना बनी हुई है। और कोकण एंड गोवा के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी जिलों के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि रायलसीमा सहित
तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों सहित तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां भी कुछ एक जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम 21 जून के मौसम की। तो साथियों 21 जून को भी पहाड़ी क्षेत्रों में गर्जना और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और कुछ बादल राजस्थान के पूर्वी जिलों में भी बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। हालांकि इन क्षेत्रों में बढ़ते तापमान की वजह से उमस भरी भीषण गर्मी भी काफी ज्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि बादल दोपहर के बाद या शाम के समय ही विकसित होंगे, तो तब तक तापमान काफी ज्यादा ऊपर जा चुके होंगे और काफी ज्यादा असहनीय गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में जारी हल्की बरसात की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी और यहाँ पर लू की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों सहित छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ क्षेत्र और उड़ीसा में गर्जन वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह पर गर्जन वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। हालांकि बिहार में बारिश बढ़ने वाली है और बिहार के उत्तर पूर्वी पूर्वी जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में भी भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ उड़ीसा सहित तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और कुछ बादल कोंकण, गोवा के साथ-साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में भी बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और रायलसीमा में भी कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार देशों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर बहुत भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं हम 22 जून के मौसम की। तो साथियों 22 जून को भी लगातार पहाड़ों पर तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में भी राजस्थान के साथ-साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और गर्जना के साथ कहीं-कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों सहित झारखंड और उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। हो सकता है कुछ एक जगहों पर तेज बरसात की गतिविधियां भी हो जाएं। बिहार में बरसात की गतिविधियों में और इजाफा होने की संभावना है और नेपाल से सटे जिलों के साथ साथ पूर्वी जिलों और मध्य जिलों तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम, असम, मेघालय सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो हम दक्षिण भारत में तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों सहित तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में गर्जना के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछार गिरने की संभावना है और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और रायलसीमा सहित तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछार गिरने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।